प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ट्रेनों का अनाउंसमेंट होने पर ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे यात्री। प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास के बाद यात्रियों को जहां एक ओर तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट की तर्ज पर सिर्फ यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जंक्शन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए भविष्य में स्टेशन पर ट्रेन आगमन के 30 मिनट पहले अनाउंसमेंट के बाद यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे। गाजियाबाद के इस इलाके में आएगी विकास की बहार। जनता के लिए खर्च होंगे 7.5 करोड़ रुपए। गाजियाबाद जनपद में साहिबाबाद के मोहन नगर जोन में बृहस्पतिवार को महापौर सुनीता दयाल ने 7.5 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। बीते एक सप्ताह में महापौर शहर में करीब 120 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इन कार्यों के होने से लोगों को विभिन्न समस्याओं से राहत मिलेगी। काम के लिए शहर आने वाले श्रमिकों को योगी सरकार देगी ट्रांजिट हॉस्टल की सौगात। यूपी में श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। प्रदेश सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र और विश्वकर्मा श्रमिक सराय योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की दैनिक समस्याओं को हल करने जा रही है। योगी सरकार काम की तलाश में दूसरे शहरों में आने वाले श्रमिकों को ट्रांजिट हॉस्टल की सौगात देने जा रही है। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट का संचालन शुरू। टीएचडीसी द्वारा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 1320 मेगावाट क्षमता के प्लांट में 660 मेगावाट की एक यूनिट का वाणिज्यिक संचालन भी शुरू हुआ है। वहीं दूसरी यूनिट का ट्रायल करते हुए उसे शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। शुक्रवार दोपहर यानी आज कानपुर में कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लांट की पहली यूनिट का लोकार्पण करेंगे। स्नातक व स्नातक में वेब पंजीकरण का शुल्क निर्धारित। यूपी के छात्रों को मिलेगा प्रवेश में आरक्षण। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने वेब पंजीकरण के लिए स्नातक स्तर पर 200 और परास्नातक स्तर पर 300 रुपए शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रवेश में आरक्षण मिलेगा, जबकि अन्य प्रदेश के विद्यार्थी अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव वीके सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध हर महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। एलजी चौक से शारदा गोल चक्कर तक सड़क के लिए ग्रेटर नोएडा में विवादित जमीन का होगा अनिवार्य अधिग्रहण। ग्रेटर नोएडा में एलजी चौक से शारदा गोल चक्कर तक लगभग 1 किलोमीटर हिस्से में अधूरी पड़ी सड़क का काम पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विवादित जमीन से 19.8 हेक्टेयर का अब अनिवार्य अधिग्रहण करेगा। जिला प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 11 की अधिसूचना जारी की जाएगी। नोएडा में इस जगह 10 करोड़ रुपए की लागत से होगा जापानी पार्क का निर्माण। आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। सेक्टर 94 में जापानी पार्क का निर्माण शुरू करा दिया गया है। ये काम रिलायबल एसोसिएट कर रही है। वहीं सेक्टर 62 डी पार्क के सुंदरीकरण का काम गार्डन पैराडाइज को मिला है। कार्य अवार्ड होते ही वहां भी काम शुरू कर दिया जाएगा। दोनों पार्क में करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रयागराज में तेजस राजधानी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश नाकाम। 10 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन। उत्तर मध्य रेलवे के भीरपुर और मेजा रेलवे स्टेशन के बीच तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम हो गई। ट्रेन आने के पहले रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े बोल्डर रख दिए गए। घटना को रात में अंजाम दिया गया। लोको पायलट की सतर्कता से हादसा टल गया। सूचना पाकर चिपकी से पहुंची आरपीएफ पुलिस ने छानबीन की। इसके चलते 10 मिनट तक ट्रेन को रोकना पड़ा। इस मामले में अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नोएडा वालों को मिलने वाला है पहला डियर पार्क। छोटा जू और सफारी का मजा। लाए जाएंगे 132 हिरन। आप अभी तक चिड़ियाघर देखने के लिए या डियर पार्क जाने के लिए दिल्ली ही जाते होंगे, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी ही नोएडा वालों को भी अपना पहला डियर पार्क मिलने वाला है। यही नहीं, यहाँ छोटा सा जू भी खोला जाएगा और सफाई का मजा भी आप यहाँ ले पाएंगे। शहर में पहली बार यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए नोएडा सेक्टर 91 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में डियर पार्क और मिनी जू खोला जाएगा। मुरादाबाद में बीते 329 दिन बवाल और हिंसा का खतरा। महज 37 दिन ही रहा अमन चैन। देश दुनिया में पीतल की चमक बिखेरने वाले जिगर के शहर मुरादाबाद में साल के 329 दिन बवाल और हिंसा का खतरा रहा। यही वजह है कि 28 मई 2024 से 28 मई 2025 तक शहर में 6 बार धारा 144 लागू की गई। साल में सिर्फ 37 दिन ही बवाल की आशंका नहीं रही। हालांकि पिछले एक साल में शहर में बवाल जैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है।
नोएडा वालों के लिए राहत भरी खबर। नोएडा के भंगेर से बरौला के बीच के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। लगभग 6 सालों से इसका काम चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अब इस एलिवेटेड रोड का लगभग 98% कार्य पूर्ण हो चुका है। किसान तक पर होंगे यूपी के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। वर्ल्ड पोटैटो डे पर आलू अधिवेशन शुरू। किसान तक की ओर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आलू अधिवेशन का आगाज हो चुका है। 30 मई को विश्व आलू दिवस के मौके पर किसान तक इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह होंगे। लखनऊ के गोमती नगर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आलू अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। यूपी के सभी 75 जिलों में होगी सिविल डिफेंस यूनिट। शुरू हुई गठन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस व्यवस्था लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस संबंध में राज्यपाल कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साल 1962 के बाद पहली बार है जब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का गठन किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजेस की कमी पर केंद्र सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में जजेस के रिक्त पदों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने पक्ष रखा। साथ ही अधिवक्ता शाश्वत आनंद और सैयद अहमद फैजान भी याची की ओर से पेश हुए। इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को फ्रेश केस के तौर पर टॉप 10 मामलों में की जाएगी। कागजों पर सब अच्छा, जांच में खुली कलाई। यूपी के 1000 से ज्यादा कॉलेजेस में दाखिले। बीएड, डीएलएड व बीपीएड कोर्सेज चला रही डिग्री कॉलेज किस तरह हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जांच में सामने आया। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने पर मानक विहीन कॉलेजेस ने सरेंडर कर दिया। उनके कारनामों की कलई खुल गई। पीएम मोदी के हाथों मिली अरबों की सौगात। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा यूपी। उत्तर प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक नया इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली तापीय विद्युत परियोजना की सौगात दी। इन परियोजनाओं से प्रदेश में न सिर्फ 24.89% उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे औद्योगिक, कृषि और सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जून से होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2025 2 की बजाय एक ही पाली में आयोजित कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति और अन्य की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस नीट पीजी को आयोजित करने वाली संस्था एनबी का निर्देश दिया। यूपी में आज से इस डेट तक होगा जून माह का निःशुल्क राशन वितरण। यूपी में जून माह का फ्री राशन का वितरण इस बार मई माह में ही शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार से कार्ड धारक अपने कोटेदारों से जून माह का निःशुल्क राशन ले पाएंगे। राशन का वितरण 10 जून तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि वितरण सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। यूपी के 35,000 से अधिक शिक्षकों को झटका, नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन। यूपी में विशिष्ट बीटीसी बैच 2004 के जरिए नियुक्त 35,000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की 16 अप्रैल को आयोजित बैठक के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में यह साफ किया कि इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है। यूपी में एक और मेले पर लगा प्रतिबंध। वन्य संरक्षित क्षेत्र में लक्कड़ शाह की मजार का वन्य विभाग के पास नहीं है कोई इतिहास। प्रदेश में एक और मेले पर रोक लगा दी गई। ये मेला बहराइच जिले के वन्य संरक्षित क्षेत्र में लक्कड़ शाह की मजार पर लगता है। वन विभाग ने सुरक्षा के नाते इस मेले को लगाने की अनुमति नहीं दी। बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेले की भी अनुमति नहीं दी गई। वहीं गोरखपुर जिले में लगने वाले बाले मियां के मेले को भी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वहां 4 लेन में सड़क चौड़ीकरण के कारण रास्ता बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। मेट्रो का सफर हुआ और भी आसान। शुरू हुआ नया रूट सर्विस। 80 की रफ्तार, ट्रैफिक से मिलेगी निजात।
कानपुर मेट्रो की ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसमें एडवांस सीबीटीसी सिस्टम लगा है। इसकी मदद से सफर न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होगा बल्कि भरोसेमंद और किफायती भी रहेगा। साथ ही अब इस रूट में 5 अंडरग्राउंड स्टेशन भी शामिल हो गए हैं जो शहर में ट्रैफिक की दिक्कतों को कम करने में मदद करेंगी। शुभम द्विवेदी की पत्नी के आंसू देखकर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर पहुंचते ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले। पीएम मोदी को देखते ही शुभम की पत्नी ऐशन्या रो पड़ी। इस पर पीएम मोदी भी भावुक हो गए और ऐशन्या के सिर पर हाथ रखकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बगल में खड़े शुभम के पिता को भी रोते देख पीएम मोदी उनके पास पहुंचे और कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। प्रधानमंत्री शुभम के परिवार के साथ करीब 10 मिनट तक रहे। भाजपा के संगठन मंत्री को वीवीआईपी गेट से लौटाया। पीएम मोदी की जनसभा में आए थे, नहीं मिली एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में प्रतिभाग करने के लिए भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल पहुंचे थे। उनके साथ ही भाजपा के अन्य पदाधिकारियों के साथ कानपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित मौजूद थे। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही प्रदेश संगठन मंत्री वीवीआईपी गेट से अंदर प्रवेश करने लगे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। पुलिसकर्मियों ने कहा कि बिना पास के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। बाघ समेत 5 जानवरों की हो चुकी है मौत। गोरखपुर चिड़ियाघर में हाल ही में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया कि क्या सिर्फ रेस्क्यू कर लेना ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काफी है। बलरामपुर से करीब 1 माह पहले रेस्क्यू किए गए 2 तेंदुओं के शावक आज गोरखपुर के चिड़ियाघर में गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद 96 घंटे के दौरान नेवी ने दागी थी टारपीडो मिसाइल्स, राजनाथ सिंह बोले। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अरब सागर में सैन्य अभ्यास किया था। इस दौरान भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड ने 96 घंटों के भीतर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और टारपीडो फायर किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज उसकी पुष्टि करते हुए कहा कि समुद्र में तैनात हमारे पश्चिमी बेड़े के जहाजों ने 96 घंटों के भीतर पश्चिमी और पूर्वी तट पर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल अटैक की।